आज जॉइंट वेंचर का सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास में हम लोग करा रहे हैं अभी सम नंबर 3। ये तुम्हारा सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जो मेथड बोले थे उसी मेथड में होगा। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फर्स्ट मेथड, जिसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाते हैं, को वेंचरस कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट में जितना सारा एक्सपेंसेस है सारा जॉइंट वेंचर डेबिट करते हैं टू बैंक बोल के, आउट ऑफ जॉइंट बैंक। वेंचर लोग एक्सपेंस करेगा और एसेट लाएगा तो टू वेंचरस कैपिटल, और उधार में खरीदे हुए तो टू क्रेडिट परचेस क्रेडिटर्स। एनी इनकम बाय जॉइंट बैंक, गुड्स टेकन ओवर बाय कोवेंचरस कैपिटल और डेटर्स होगा क्रेडिट सेल। प्रॉफिट लॉस में शेयर हो जाता है। नंबर 1 हम करवा दिए थे, हम अभी नंबर 3 करा रहे हैं। नंबर 3 जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ। नंबर 3 जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट नंबर 3 बड़ा थोड़ा होगा। होगा जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचरस कैपिटल अकाउंट। को वेंचरस कैपिटल अकाउंट जल्दी बनाओ। जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचरस कैपिटल अकाउंट। बना लिया? कितना पेज में है बोलो तो? कितना पेज में है? 4.3 4.1 हम निकाल लेते, रुको 1 मिनट, क्योंकि तुम लोग नहीं हो अभी। ठीक है, तो हम लोग अभी कर रहे हैं सम नंबर 3। सम नंबर 3 में बोला जो यू एंड ए स्टार्टेड वेंचर, यू ए स्टार्टेड वेंचर टू कंस्ट्रक्ट 5 flats in a building sharing profit losses 3:2. The contract price was 90,000 each flat। तो 5 फ्लैट का 4,50,000 होना चाहिए।
यहाँ पे यू कंट्रीब्यूटेड 2 lakhs एंड एच कंट्रीब्यूटेड 1,40,000। तो जो एक्सपेंसेस होता है वो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंस बोले, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, उसको क्या करेंगे, टू को वेंचरस कैपिटल बोल के डाल देंगे जॉइंट बैंक में। लिखो टू को वेंचरस कैपिटल, टू को वेंचरस कैपिटल। जहां पे यू कंट्रीब्यूट किया 2 लाख, एस कंट्रीब्यूट किया 1,40,000, 3,40,000 आउटर, एंड को वेंचरस कैपिटल में बाई जॉइंट बैंक बोल के लिखो, बाई जॉइंट बैंक 2 lakhs 1,40,000। ये तो तुम लोग का पोस्टिंग रेडी है, थोड़ा स्पीड में हम कर ही सकते हैं क्योंकि ये होमवर्क में था। होमवर्क स्लो में हम नहीं करेंगे, बोल दे रहे हैं। हो गया। इसके बाद बोला कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस एंड अदर एक्सपेंस, तीनों अलग अलग दे दिया नीचे। तो इसको जॉइंट बैंक बोल के डालेंगे, जॉइंट बैंक बोल के डालो, को वेंचरस जॉइंट वेंचर में डालो, जॉइंट वेंचर में लिखो टू जॉइंट बैंक इनर कॉलम को प्रॉपरली यूज करो। मटेरियल होगा 2,90,000, wages 35,000, wages 35,000, other expenses 5,000, other expenses 5,000। 5,000. अभी क्लोज नहीं Sir, करना। architect fees आर्किटेक्ट फीस 2% of the contract price। sir 9,000 आर्किटेक्ट आ रहा है। फीस, आर्किटेक्ट फीस 2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है ना, 90,000 करके 500 फ्लैट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 4,50,000 4,50,000 का 2%। 4,50,000 तो आर्किटेक्ट फीस 9%, देखो। 9,000 सर, सॉरी। आर्किटेक्ट फीस बोला 2% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सर 9,000। आर्किटेक्ट फीस होगा 90,000 एक फ्लैट का दाम है, इंटू 5 फ्लैट बनने का कॉन्ट्रैक्ट है, इंटू 2%, कितना हो रहा है 9,000 सर। 9,000। इसके बाद बोला यू सप्लाइड मटेरियल कॉस्टिंग 15,000, यू सप्लाई किया है, हम लोग यहाँ तक है, यू सप्लाइड फर्दर मटेरियल 15,000 एंड ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस दिया 2,000। तो अपना फंड से दिया है तो हम उसको लिखेंगे टू यूज कैपिटल अकाउंट। टू यूज कैपिटल अकाउंट, उसमें होगा मटेरियल दिया, यू दिया मटेरियल 15,000 और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया 2000, तो हो जाएगा 17,000 बाहर में। ए सप्लाई मशीनरी 5,000 टू एसएस कैपिटल अकाउंट। मशीनरी सप्लाई किया, मशीनरी सप्लाई किया 5,000 एस, बोला ना, ए सप्लाई मशीनरी, हाँ सर। ए सप्लाई मशीन 5,000, एस इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। कमीशन किसको मिलेगा? एस को। ये जगह गलती होने का जगह है तुम लोग का, वो डेबिट में ही होगा। जितना बिजनेस दे रहा है ना उसको, जितना मटेरियल यूज होगा वो उसका 1%। हम वो बाद में बोल रहे हैं। फ्लोर फ्लैट्स, यहाँ पे बोला, इसके बाद वाला लाइन, 4 flats were disposed of at a contract price, but the 5th one was not according to specification, hence could not be disposed of। 4 तो फ्लैट बिक गया है, बाई जॉइंट बैंक अकाउंट, सेल ऑफ फ्लैट्स 90,000 करके 4 ठो 3,60,000 में बिक गया। 5th वन अकॉर्डिंग क्या बोला वहां पे, बट 5th वन वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, जैसे बोला गया ऐसे नहीं किया, हेंस कुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ, बेच नहीं पाया। दिस प्लेट्स टेकन ओवर बाय यू एट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस 5% प्रॉफिट, इसी प्राइस में यू ले लेगा। तो क्या लिखेंगे? बाई यूज कैपिटल अकाउंट फ्लैट्स टेकन ओवर, वैल्यूएशन करके निकालना है। बाई यूज कैपिटल अकाउंट फ्लैट्स टेकन ओवर कितना, जितना कंस्ट्रक्शन प्राइस है उसका प्लस 5% जोड़ेंगे। अनयूज्ड मटेरियल एंड मशीन टेकन ओवर एस, लास्ट में द अनयूज्ड मटेरियल एंड मशीन टेकन ओवर एस, ये मटेरियल है और ये मशीनरी है। बाई एसएस कैपिटल अकाउंट, बाई एसएस कैपिटल अकाउंट, मटेरियल कितना लिया वो 6,000। 5,000 और मशीनरी कितना लिया 1,000, 6,000। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कमीशन कितना होगा? मटेरियल यूज का कितना परसेंट बोला गया? 1%। मटेरियल यूज देखो, हम ध्यान से देखो, इसी जगह फंस गए तुम लोग। मटेरियल $1.90 पहले खरीदा था सर यहाँ ये 15,000 मटेरियल खरीदा था, ये टोटल कितना हो रहा है? 3,05,000 में से मटेरियल रह गया कितना? क्रेडिट साइड में 5,000। 5,000। मटेरियल यूज हुआ कितना? $2.90 प्लस 15,000 माइनस 5,000, इतना यूज हुआ, इसका 1%। कितना आ रहा है देखो तो? 3,000। 3,000। टोटल बाहर जाएगा 8,000, और यहाँ पे टोटल करके कितना जा रहा है बोलो तो? टोटल बैंक 3,39,000। ओके। अच्छा, एक फ्लैट का कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट जरूरत है वर्किंग नोट में, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 फ्लैट्स, ये कैसे करेंगे? डेबिट साइड में जितना भी एक्सपेंस साइड लिखो, 3,39,000, 17,000 और 8,000। 3,39,000, 17,000
8,000 माइनस क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट है जो टेकन ओवर हो गया 6,000 है ना, ये तो खर्चा नहीं हुआ, तो माइनस 6,000 कितना हो रहा है देखो तो 3,58,000 है 3,58,000 3,58,000 3,58,000 58,000 अच्छा कॉस्ट पर फ्लैट 71,600 3,58,000 डिवाइड बाई 5 71,600 71,000 हाँ सर 71,600 71,600 हाँ इसके साथ प्रॉफिट लगा है प्रॉफिट 5% 3580 ऑफ 71,600 3580 35 तो कितना हो रहा है 75,180 इसी वैल्यू में फ्लैट टेकन ओवर इसी प्राइस में होगा फ्लैट टेकन ओवर बाय यू कितना जल्दी हो गया लोग वेंचर का डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड कर दिए है ना कर लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 फ्लैट्स ये हम कैसे किए डेबिट साइड में जो जो एक्सपेंस लिखे उसको माइनस क्रेडिट कर दिए कॉस्ट पर फ्लैट और 5% प्रॉफिट मिलेगा बोल दिया है 5% जोड़ दो 75,180 जल्दी करो हो गया हम चलते हैं ऊपर 75,180 डाल दो यू का हर में 75,180 आप टोटल करो क्रेडिट साइड टोटल करके प्रॉफिट लॉस निकालो 3,35,186 3,41,180 सर 4,41,180 4,41,180 180 प्रॉफिट आ रहा है 77,180 प्रॉफिट आया 77,180 जो टू प्रॉफिट ऑन वेंचर और यू और एस में डिवाइड कर दो 3:2 में 46,308 46,308 30,872 30,872 46,308 30,872 आप वेंचर रिलेटेड आइटम कॉस्ट जॉइंट बैंक में क्या क्या चीज जाएगा ये जाएगा जॉइंट बैंक में लिखो बाई जॉइंट वेंचर बाई जॉइंट वेंचर 3,39,000 डेबिट साइड वेंचर का डेबिट साइड जिधर जाएगा उधर भेजो उसके बाद बोला ये 17,000 जाएगा ये 8,000 जाएगा को वेंचरस कैपिटल अकाउंट में बाई जॉइंट वेंचर बाई जॉइंट वेंचर किस में कितना जाएगा यू में जाएगा 17,000 और 8,000 17,000 8,000 बाई प्रॉफिट ऑन वेंचर
46,308. 46,308. 30,872. 872 उधर का इधर हो गया। टू जॉइंट वेंचर बोल के ये होगा 75,180 फ्लैट टेकन ओवर, और इसका एस में जाएगा 6,000, और जॉइंट बैंक में जाएगा टू जॉइंट वेंचर 3,60,000। समझे? जल्दी करो। क्रेडिट डेबिट में ट्रांसफर क्रॉस करो, जब जैसे क्रॉस करना करो। ये चलेगा बैंक में, ये जगह कैपिटल में, और ये जगह कैपिटल में। आप कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, जो बैलेंस भेज निकलेगा जॉइंट बैंक में भेजेंगे, और जॉइंट बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा। 2,63,308। हाँ सर। 1,78,872। नहीं सर, 1,88,128। अच्छा हाँ, उसका तो वही है। 1,78,872। हाँ सर, 72। हाँ सर। टू जॉइंट बैंक बैलेंस शीट फिगर निकलेगा 1,88,128। 1,88,128। 128 80 क्या था, मैं भूल गई। एक मिनट सर। सर 1,88,128। 1,88,128। 1,72,872। 1,72,872। हाँ, ये बैलेंस शीट फिगर निकला 1,88,128, 1,72,872। ये जॉइंट बैंक में क्रॉस कर दो, बाई कोवेंचरस कैपिटल अकाउंट बोल के, बाई कोवेंचरस कैपिटल अकाउंट। URS U होगा 1,88,128, और एस होगा 172, एस होगा 172,872, 172,872। दोनों जोड़ के कितना आ रहा है बोलो तो? 3,61,000. आप बोथ साइड टोटल 7 lakhs. 7 lakhs। मैच तो हो जाना चाहिए था, डिफिकल्ट था या नहीं था, जो भी हो। স্যার বাই কোভেঞ্চারাস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট যেটা লাস্টে বেরোলো, এটার মানেটা কি, মানে বুঝতে পারলাম এটা কি ডিনোট করছে? वेंचर तो शॉर्ट पीरियड ऑफ बिजनेस, तो शॉर्ट पीरियड बिजनेस में बिजनेस जब खत्म हो जाएगा, बिजनेस से अपना पैसा सारा उठा लेगा बैंक से, यही तो पैसा उठा लेके खत्म, बिजनेस खत्म। আচ্ছা, এটাই প্রফিট, 3 লাখ। प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट लॉस तो निकल गया, पैसा वेंचर में जो भी लास्ट में बचेगा सब पार्टनर लोग उठा लेगा। आज और भी सम तो है, सम नंबर 4, 1 2 3 हो गया, 4 5, दो अच्छा सम्स है। तो हम एक काम करेंगे, एक दिन में दोनों नहीं करके हम आज नया मेथड करते हैं, और वो मेथड का सम बाद में करेंगे। बाकी दो सम बच गया, जगह छोड़ सकते हो, एक साथ रखना है तो दो पेज छोड़ने से हो जाएगा। এটা কি রেকর্ডিং হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ হচ্ছে। ओके, तो अभी हम नया मेथड कर रहे हैं। सेकेंड मेथड का नाम है नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। लिखो, नेक्स्ट मेथड हम कर रहे हैं
no separate set of books that is same set of books। ये नया मेथड है, जॉइंट वेंचर का और एक मेथड। इसमें जैसे वो मेथड में बिजनेस वेंचर अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था, सारा चीज बिजनेस बनाया था, यहाँ पे वो चीज नहीं होगा, वेंचर लोग बनाएगा। जैसे हम समझा रहे, लिखो अंडर दिस मेथड each venturer prepares separate joint venture account and other party account। सेपरेट जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाएगा और दूसरा पार्टी जो उसका साथ इन्वॉल्व है उसका अकाउंट भी बनाएगा। सेपरेट जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड अदर पार्टी अकाउंट। Don't consider goods cash check beer transfer by one venturer to another in joint venture account। Don't consider cash transfer, goods transfer, check transfer, beer transfer by one venturer to another in joint venture account। joint venture account में उसका कंसीडर नहीं क्या होगा, और गुड्स को छोड़ के बाकी सब जो है, मतलब कैश, चेक, बियर ट्रांसफर बाय one venturer to another are to be considered in personal account। पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करें, वेंचर अकाउंट में उसका कंसीडर नहीं हो। गुड्स कभी करेंगे नहीं, आप कैश, चेक, बियर जो भी हो पर्सनल अकाउंट में होगा, वेंचर अकाउंट में उसका इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे मानो ए और बी जॉइंट वेंचरर है, तो करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए joint venture account in the books of A
जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर ब्रैकेट में लिख देंगे विथ बी अकाउंट, मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट ही बनेंगे। ऐसा मानो ए का बुक हो रहा है, इन द बुक्स ऑफ ए, ऐसे 2 कॉलम बनाओगे, थोड़ा स्पीड मेंटेन करो, नोट दे रहे हैं अभी। इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विथ बी, इसमें क्या होगा, ए का जितना भी खर्चा होगा टू बैंक अकाउंट बोल के लिखेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ ए, क्योंकि ए का बुक है ना, तो ए का नाम नहीं आएगा, बैंक बोल के लिखेंगे। और टू बी अकाउंट, बी जितना खर्चा करेगा, एक्सपेंसेस ऑफ बी, बी जो जो खर्चा करेगा इनाम में जोड़ के बाहर चले जाएगा। सिमिलरली बाय बैंक अकाउंट, by bank account income of a by bank account income of a by bank account income of a or unsold stock, अनसोल्ड स्टॉक क्या है, टेकन ओवर, अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर। और बाय बी अकाउंट सिमिलरली इनकम ऑफ बी और अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर। लास्ट में मतलब क्या हुआ, ए का बुक में ए का नाम नहीं आएगा, बी का बुक में बी का नाम नहीं आएगा, ऐसे बात है। टू प्रॉफिट और वेंचर जो होगा, जो ए और बी में डिवाइड होगा, ए और बी में डिवाइड होगा ना, पर ए का बुक में ए का नाम नहीं आएगा, इसलिए इसको लिखेंगे पीएल अकाउंट और बी। जल्दी सर ये जो विथ बी लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है? बी का साथ हो रहा है, सी का साथ 3 जन होगा तो क्या करोगे? तो फिर अलग अलग बनाएंगे ना। ও স্যার, বলো। বলছি ধরুন এই এই মেথডে যদি আমি কোনো একটা সামস করি আর আগে যে মেথডগুলো শিখলাম একটা মেথড, ওই মেথডে যদি সামস করি তো দুজনের প্রফিট কি এক আসবে? একই, মেথড আলাদা হলে প্রফিট আলাদা হবে না। ও ঠিক আছে। अब हो गया सबका? স্যার এক মিনিট। ए का बुक में बैंक, बी का नाम पे बी। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। हो गया सर। ए हुआ इन द बुक्स ऑफ ए। हम क्या बोले नोट में, क्या बोले? अंडर दिस मेथड
क्या बोले, अंडर दिस मेथड each venturers prepare separate joint venture account recording all transactions यहाँ पे हो रहा है एंड अदर पार्टी अकाउंट बोले ना, तो बी अकाउंट बनाएगा ये, और एक अकाउंट बनाएगा बी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विद बी। यहाँ पे क्या होगा, ए का एक्सपेंस बैंक बोल के लिखेंगे, बी का एक्सपेंस बी का नाम पे लिखेंगे, ये हुआ। इसके बाद बी अकाउंट बनाएगा, क्यों, बी से कितना पैसा मिलेगा या बी को कितना देना है हम क्रॉस कर देंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक्सपेंस ऑफ बी उससे क्रॉस हो रहा है टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। इनकम ऑफ बी अनसोल्ड स्टॉक जो लिया है वो भी आएगा बाय प्रॉफिट ऑन वेंचर, इधर आएगा। डिफरेंस जो निकलेगा टू बैंक बी आर, इसको क्या होगा, फाइनल पेमेंट। इधर हो सकता है उधर भी हो सकता है, डेबिट क्रेडिट जैसे होता है ऐसे होगा। बी अकाउंट बनाएंगे और वहां से बी रिलेटेड आइटम क्रॉस कर देंगे, बी रिलेटेड आइटम क्रॉस कर देंगे यहाँ पे, और बी से पैसा मिलेगा या बी को पैसा देना है वो निकालना है हमको। वो टू बैंक बी आर भी हो सकता है, बाई बैंक बी आर भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। सिमिलरली बी क्या बनाएगा, इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर विथ ए, और ए कौन बनेगा, जस्ट रिवर्स। ये देखना है सामने तुमको कौन सा बोला करने है, ए का बुक में बनाने दिया ना बी का बुक में बनाने दिया, वो देख लेना है। ऐसे एग्जाम्स हम करते हैं। सम नंबर 7 पेज नंबर 4.3, सम नंबर 7 पेज नंबर 4.3। सोनल ग्रुप में पीडीएफ दे दोगे? ठीक है सर। सम नंबर 7 याद आ जा रहा है ना अभी सारा चीज? हाँ। सम नंबर 7 तो क्या होगा, एक्स वाई वेंचरर है, हमको कौन सा लेजर बनाएंगे, ए का बुक में ना वाई का, एक्स का ना वाई का। नीचे देखो, सो जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड वाई अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, समझे? तो लिखो इन द बुक्स ऑफ एक्स, बनाओ जल्दी बनाओ। सर सम नंबर 7, सम नंबर 7 बनाओ। in the books of X joint venture ब्रैकेट में with Y account।
इन द बुक्स ऑफ एक्स जॉइंट वेंचर विथ वाई, एक्स का बुक हो रहा है, इसका मतलब एक्स का जितना भी खर्चा होगा हम बैंक बोल के लिखेंगे, एंड वाई का जितना खर्चा होगा वाई का नाम पे लिख देंगे, है कि नहीं? इन द बुक्स ऑफ एक्स, इतना प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार स्क्रीन को लॉक करना होगा इसको। यहाँ पे क्या होगा, टू बैंक अकाउंट बोल के क्या होगा, एक्सपेंस ऑफ एक्स, और थोड़ा छोड़ के लिखो टू वाई अकाउंट, क्या होगा, एक्सपेंस ऑफ वाई। तो हम सम देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट शेयर लॉसेस इक्वली, वाई बॉट कैपिटल 1,50,000 एंड इंटरेस्ट 4% पर annum। इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे फॉर द टाइमिंग, कैश ट्रांसफर वेंचर में इफेक्ट नहीं होता है। वाई कैपिटल लाके किसको देगा, एक्स को देगा, एक्स टू गेट सैलरी 700 पर मंथ, पर यहाँ पे क्लियर नहीं है कितना महीने का लेंगे। Given is sir, it took 9 months to complete the venture. नीचे गए नहीं। 3,000 फॉर द यूज ऑफ प्लांट किसको मिलेगा, एक्स टू गेट सैलरी 700 पर मंथ, ये जो बोला इट टुक 9 मंथ टू कंप्लीट द वेंचर, तो एक्स का सैलरी होगा 700 इंटू No, 9, 6,300. सैलरी 700 इंटू 9, 6,300, और प्लांट हायर चार्जेस, कितना लगेगा, 3,000. एक्स को सैलरी मिलेगा तो एक्सपेंस, हेलो, हाँ तो सैलरी इधर क्यों होगा? सैलरी तो बोला 9 महीने लगेगा कंप्लीट होने में, और हाँ तो लेकिन एक्स 700 रुपये पर मंथ तो है। एक्स, हाँ तो एक्स का तो इनकम है ना। नहीं, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तुम, एक्स को वेंचर दे रहा है, समझे, वेंचर, हाँ हाँ दे रहा, समझ हाँ। गया। वाई को कितना लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 4%, वाई में लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 1,50,000, का 6,000, 4% इंटू 9/12, 4,500. 4,500, हाँ। 4,500। $4,500, एक्स के बाद क्या बोला, एक्स परचेज टिम्बर 52,000, एक्स में प्रॉब्लम हो रहा है बहुत, क्यों किया, लिखो एक्स में लिखो टिम्बर परचेज
टिम्बर परचेज कितना? ও স্যার 52,000। ও স্যার কি হলো? তিনবার পারচেজ করেছে তো, তাহলে তো বিজনেসে এসছে, তাহলে বাইদিকে হতো না? কে কিনেছে? এক্স। তো এক্স এর যত খরচা তো একসঙ্গে বসাবি। एक्स खरीदा तो वाई प्रोवाइडेड मशीनरी 30,000। वाई में लिखो मशीनरी प्रोवाइडेड। वाई में मशीनरी लिखो, मशीनरी प्रोवाइडेड। वाई मशीनरी दिया 30,000। एक्स परचेज किया टिम्बर 52, वाई प्रोवाइडेड मशीनरी 30,000। और क्या बोला? एंड पेड लीगल चार्जेस 2,000। वाई सोल्ड टिम्बर बाय वाई अकाउंट, सेल ऑफ टिम्बर 3,25,000 ऑन विच ही इज टू गेट कमीशन। 2% कमीशन मिलेगा। किसको मिलेगा? वाई को। वाई। बिजनेस का पॉइंट से एक्सपेंस है, इसी जगह गलती होता है तुम लोग का बोल रहे हैं। कमीशन 3,25,000 का 2%। 6,500। तो पूरे साल का लेंगे या 9 मंथ का लेंगे? हाँ, बिजनेस का पॉइंट से सोचेंगे। एंड हाफ ऑफ नहीं द सर, मैं बोल प्रोसीड्स एंड हाफ ऑफ सर द 9 मंथ्स प्रोसीड का नहीं टू लेंगे? एक्स। सर वो पूछ रही सर कमीशन सर 9 मंथ का होगा या साल का पूरा? अरे सेल्स का ऊपर कमीशन तो 9 मंथ का कैसे? कहाँ बोला पर मंथ? अच्छा ठीक है। सेल्स का ऊपर है तो। और हाफ ऑफ द प्रोसीड लिमिटेड टू एक्स, ये तो कैश ट्रांसफर है, वेंचर में इफेक्ट नहीं होगा। और नीचे बोला क्या? नीचे पोर्शन देखो, यहाँ पे जितना जितना खर्चा किया, एक पेड द फॉलोइंग वेजेस 80,000, मोटर 30,000, रिपेयर्स 10,000। 10,000 और सन्डे सन्डे एक्सपेंसेस एक्सपेंस 9,000। जितना खर्चा किया एक्स, एक्स का नाम पे लिखो। ये सारा जोड़ के कितना निकालो? 1,90,300। 1,90,300। वाई का 43,000। 43,000। उसका बाद वाला लाइन पढ़ो। It took 9 months to complete the venture. Why took back the planted machine for rupees 18,000? Why plant ले लिया? By Y account plant taken over. By Y account plant taken over 18,000। आप क्रेडिट साइड टोटल करो। 3,43,000। স্যার हाँ, এখানে এক্স এর বা ওয়াই এর ইনকাম হোক বা কোনো এক্সপেন্সেস হোক সবকটাই কি ডেবিট সাইডে আসবে? वाइड इनकम तो क्रेडिट साइड মানে বিজনেসের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ইনকাম হলো ক্রেডিট সাইড, আর বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ এক্সপেন্স হলো ডেবিট সাইড। আচ্ছা ওয়াই ওয়াই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নয়, বিজনেস তো কমিশন দিচ্ছে না। ওকে স্যার একটু উপরে করবেন? सारा चीज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा। वाई को मिल रहा है मतलब बिजनेस दे रहा है वाई को, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। टोटल कितना हो रहा है?
3,43,000. थ्री लाख 43,000. One lakh 9,700 RI profit. टू प्रॉफिट एंड वेंचर 54,850. Equally एक का share. नाम पे पीएल होगा और एक and Y Y. account. कितना 54,850. 54,850 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वेंचर. अब वाई अकाउंट बनेगा, वाई से पैसा मिलेगा ना, वाई को पैसा देना है, वो देखना है. नीचे एक वाई अकाउंट बनाओ, नीचे वाई अकाउंट बना लो. वाई अकाउंट बनाओ. वाई रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्रॉस, वाई रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्रॉस होगा. वाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस ऑफ वाई कितना है 43,000. बाय प्रॉफिट ऑन वेंचर 54,850. वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट टू जॉइंट वेंचर सेल्स 3,25,000. ऑफ प्लांट टेकन ओवर 18,000. कुछ टेक्निकल मैटर है, अभी बोलेंगे. यहाँ पे जो ऊपर में बोला देखो, वाई बॉट 1,50,000. इसके बारे में क्या करेंगे? वाई तो पैसा बिजनेस में दे दिया 1,50,000. तो जानल बोलो एक्स को देगा वाई. जानल बोलो एक्स का बुक में क्या होगा बैंक टू वाई. एक्स को वाई पैसा देगा तो क्या होगा बैंक टू वाई बाई बैंक. 1,50,000 पहले दिया था. और एक चीज बोला है, ये जो 3 बार बेचा था 3,25,000 पे एंड हाफ ऑफ द प्रोसीड्स टू एक्स. बेच के जो पैसा मिला आधा एक्स को दिया था. ए बी बाय बैंक टू वाई 3,25,000 इंटू हाफ 1,62,500. आप क्रेडिट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड टोटल पहले करो. 3,43,000. सॉरी 3 लाख नहीं सर, एक मिनट. 4,10,350. 4,10,350. 4,10,350. टू बैंक Balance आ रहा है अकाउंट 67,350. 67,350. टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखो फाइनल पेमेंट. वाई को एक्स फाइनल पेमेंट करेगा क्योंकि वाई टू बैंक 67,350. वाई टू बैंक फाइनल पेमेंट. सिमिलरली हम वाई का बुक बनाते, ये सबका होने दो.
স্যার একটু ছোট করবেন? कौन सा? একটু উপরে দেখবো। वेंचर अकाउंट? হ্যাঁ। ये वेंचर अकाउंट है। हो गया। ঠিক আছে স্যার। अब क्वेश्चन है मेरा, इन द बुक्स ऑफ वाई होता तो क्या करते? इन द बुक्स ऑफ वाई जॉइंट वेंचर विथ क्या लिखते हैं? एक्स। हाँ तो बैंक हो जाएगा, वो हो जाता है एक्स, एक्सपेंसेस ऑफ वाई वाई हो जाता बैंक, है कि नहीं? है हाँ सर। जस्ट ऑपोजिट। और वाई तब एक्स अकाउंट बनाएगा, समझे? हाँ सर समझ गए। अपोजिट होगा। और सामने देख लेना है जो किसका बुक बनाने दिया है, एक्स का बुक न वाई का बुक, वो देखना चाहिए। एक्स का बुक होगा तो एक्स का नाम पे होगा, वाई का बुक होगा तो वाई का नाम पे होगा। समझ गए? वाई का लेजर कंप्लीटेड। ये मेथड इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो खर्चा करेगा उसका नाम पे लिख दो। तो ऐसा सम हम लोग का 6 नंबर में है और 8 नंबर में है। ये दो सम दे रहे हैं, 6 and 8। আর স্যার কি স্যার 4-5ও কি থাকবে? 6 4-5 করতে পারবে না, আমি করব। 6 और 8 होमवर्क रहेगा और अच्छे से करना।